प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर से हम लोग त्रिकोणमिति के अगले पार्ट का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लीजिएगा क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर वाट। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा और इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं और ये 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये इधर घटाव में है, उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके जगह पे हम cosec स्क्वायर थीटा दे देते हैं इंटू, फिर से वही एक और फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये फार्मूला होता है तो 1 - sin cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये इधर जोड़ में है, उधर जाएगा घटाव में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। देयरफॉर ये साइन इधर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दे दीजिए। अब आप लोग सब जानते हैं साइन थीटा ये दोनों का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा होल का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर है तो ए बी होल का स्क्वायर कर सकते हैं, उसी टाइप से हम किए। अब देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप लोग सब जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसका मान निकालना है। इसको पहले देखिए cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको cosec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में पहले बदलते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा को अगर sec स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो इस cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 - 33 डिग्री, 90 - 33 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए अब माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री पहले से हैं। अब देखिए यहाँ पे cosec 90 - थीटा sec थीटा होता है, तो sec स्क्वायर 33 डिग्री हो गया, sec स्क्वायर 33 डिग्री अब माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। आप लोग सब जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा के जगह पे 33 डिग्री, देखिए थीटा दोनों जगह समान है ना, तो sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसका आंसर 1 जिधर है जिस ऑप्शन में उसको टिक कर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका बिना कुछ सोचे डायरेक्ट कर दीजिए। 1 - tan 45 डिग्री के मान 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बट्टे 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए 1 - 1 0 हो गया, 0 बट्टा कुछ रहे 1 2 3 कुछ रहे वो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0। तो इसमें साइन कोस 10 में दिया हुआ है, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, हमें 0 लाना है आंसर। साइन 0 डिग्री का मान 0, तो बस यही आंसर हो गया। tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड हो जाएगा और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसलिए ये आंसर नहीं होगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन tan 45 डिग्री और रेशियो में है, रेशियो मतलब अनुपात tan 60 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अनुपात tan 60 डिग्री का मान √3 मतलब 1/√3, सी नंबर आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान है
थीटा का मान 0 से 90 के बीच में। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 से 90 मतलब पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू मात्र 45 डिग्री पर ही समान होता है, बायली अन्यथा थीटा के कोई मान के लिए साइन थीटा कोस थीटा समान नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो मात्र 45 डिग्री पे ही साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच हो। 1/sin साइन थीटा, देखिए इस टाइप का हम सभी क्वेश्चन बता देते हैं। 1/sin साइन थीटा कॉसिक थीटा होता है, बस फार्मूला के तौर पे इसको रट जाना है। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है। इस तीनों को रट जाना है। तो देखिए 1/sin थीटा कॉसिक थीटा हो गया, इसके अपोजिट भी याद कर लेना, 1/कोसिक थीटा तो साइन थीटा, 1/सेक थीटा तो कॉस थीटा, 1/कॉट थीटा तो टेन थीटा, उल्टा याद कर लेना है। लेकिन 1/sin थीटा किसके बराबर? कॉसिक थीटा के बराबर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि इफ मतलब यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा बराबर 1/√3। इसको तो हाँ आधार लंब पे भी तोड़ करके पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं जो कॉट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कोट 60 डिग्री का मान। तो कोट 60 डिग्री मतलब थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अगर थीटा का मान आया तो सेक थीटा, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। सी नंबर आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान। सबसे आसान क्वेश्चन यही, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट। तो a का मान जब 45 डिग्री है तो a के जगह पे 45 डिग्री दीजिए, कॉस ए के जगह पे 45 डिग्री दीजिए। अब देखिए साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, फिर कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। अब देखिए इधर लिख रहे हैं, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √2 लघुत्तम, और √2 इक्कम √2 तो 1 इक्कम 1, प्लस √2 इक्कम √2 तो 1 इक्कम 1, 1 का 1 2, 2/√2। ऐसा ऑप्शन एक भी में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे। परमेकरण किसी का करना है तो नीचे वाला रूट से ऊपर नीचा गुना कर दीजिए। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे 2 गो √2 में से 1 2 बाहर, 2 कट गया तो √2 बच गया। अब देखिए √2 किस ऑप्शन में है, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो देखिए ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो साइन अल्फा बराबर 2/2, 2 एकम 2, 1 मरतबे कट गया, तो या साइन अल्फा बराबर 1। अब आप ही लोग देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, इक्वेट मतलब तुलना करेंगे तो अल्फा का मान 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री ऑप्शन सही। देखिए अगला क्वेश्चन, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वाट। तो सेक थीटा और कॉट थीटा को अगर हम गुना करते हैं, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा को गुना करते हैं, थीटा के जगह पे बी है तो इसका वैल्यू 1 होता है। सेक इंटू कॉस बराबर 1, कॉसेक इंटू साइन बराबर 1, कॉट इंटू टेन बराबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसमें 1 डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यदि इफ मतलब यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए √3 tan 2 थीटा, ये 3 इधर घटाव में उधर जाएगा जोड़ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या tan 2 थीटा बराबर ये √3 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, 3/√3। इसका परमेकरण पहले कर लेते हैं। tan 2 थीटा बराबर नीचे वाला रूट से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं, √3 से ऊपरों गुना, √3 से नीचों गुना, तो 3√3 अब बटा 2 गो √3 में से 1 3 बाहर, तो 3 कैंसिल हो गया। tan 2 थीटा बराबर हो गया √3। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अगर हम दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हुआ।
अब यहाँ पे 2 इधर गुना में इधर भाग में आएगा तो 30 दूनी 60, तो इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 30 डिग्री है, तो बी नंबर ऑप्शन में 30 डिग्री है। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो, पूरक कोण कहने का मतलब जिन दो कोण का योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे का पूरक होता है, और जिन दो कोण का योग 180 डिग्री हो वे एक दूसरे का समपूरक होता है। तो अब देखिए थीटा तथा फाई एक दूसरे का पूरक है, तो या थीटा बराबर हम बोल सकते हैं फाई इधर जोड़ में उधर जाएगा घटाव में 90 माइनस फाई। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो दोनों तरफ अगर कोस लगाएंगे तो कोस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाए 90 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई। तो कोस थीटा बराबर साइन फाई तो है नहीं, कोस थीटा बराबर कोस फाई है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें इस स्टार में दोनों तरफ अगर सेक लगाएंगे तो सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाई, मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, तो कोसेक फाई, तो फाई है तो फाई थीटा रहेगा तो थीटा, तो सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, ये फाई है सॉरी, तो सेक थीटा बराबर कोसेक फाई यही सही है। अगर हम साइन लगाएंगे तो साइन इधर तो इधर कोस हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा, इधर टेन है तो उधर कोट हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर टेन लगाए तो टेन 90 माइनस फाई तो कोट फाई हो जाता, इसलिए ये आंसर सही है, बाकी सब गलत हैं। इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। साइन, देखिए अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर वाट। तो देखिएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का थीटा समान करते हैं, या तो इसको भी 75 में बदल देते हैं या इसको भी 15 में बदल देते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो हम पहले वाला को चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर इस 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 जाएगा 75 बचेगा, इस साइन स्क्वायर 15 डिग्री रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा इधर घटाव में है उधर जाएगा जोड़ में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ऑप्शन खोज के मार दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना के बराबर। तो ये रहने दीजिए और अल्फा को थीटा मानिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 2 एकम 2 के बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में इस दोनों में से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 5 है, तो 5 एकम 5 तक कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस 5 एकम 5 तक कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए 5 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, तो 5 एकम 5। देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है। आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे।